नमस्कार, आज हम प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली विधि दी हुई है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। तो इसमें प्रतिरोधकों को परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ते समय तीन प्रतिरोधक लिए गए हैं R1, R2 और R3। तो इनको जोड़ने का क्रम है कि तीनों प्रतिरोधक में एक पहला प्रतिरोधक है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़कर इस प्रकार से इनका श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या रहता है, अलग अलग रहता है, जबकि धारा क्या है, धारा क्या रहती है इसमें समान रहती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग रहेगा और धारा सभी में क्या रहेगी, समान रहेगी। तो चित्र में विद्युत परिपथ को दर्शाए हुए तो उसमें विद्युत प्रवाहित धारा है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा I है और श्रेणी क्रम में जुड़े इन प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य प्रतिरोध एकल प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध क्या है R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है। यानी कि कुल जो प्रतिरोध है R1, R2 और R3 इनको जोड़कर और इसका कुल प्रतिरोध क्या है निकाल सकते हैं। तो जिसे परिपथ में जोड़ने पर इनके सिरों पर विभवांतर V और परिपथ में धारा I वही रहती है, यानी सिरों विभवांतर क्या रहेगा, अलग रहेगा, धारा वही रहेगी। तो प्रत्येक परिपथ पर ओम का नियम लगाने पर क्या होगा कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो ये समीकरण नंबर अपने से 2 मान सकते हैं। तो पहले प्रतिरोधक यानी R1 के लिए विभवांतर क्या रहेगा, V1 बराबर IR1। ये समीकरण नंबर अपने 3 मानते हैं। इसी प्रकार R2 प्रतिरोधक के लिए विभवांतर रहेगा V2 बराबर IR2। ये समीकरण नंबर अपने 4 मानते हैं। इसी प्रकार R3 प्रतिरोधक के लिए विभवांतर V3 बराबर IR3 मानते हैं। समीकरण नंबर अपने 5 मान लेते हैं। तो कुल विभवांतर निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रखें माइनस में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें अपने V का मान रखें तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर क्या था, I इंटू R। V1 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पर I क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I से I कट हो गया तो R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत से प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो
संयोजकों का कुल प्रतिरोध R1 कुल प्रतिरोध यानी R1 R2 R3 की क्या होगा, योग की क्या होगा, बराबर होता है। तो इस प्रकार जो प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकों के योग की क्या होगा, बराबर रहेगा। ये अपने श्रेणी क्रम में क्या है, प्रतिरोधकों के क्रम में प्रतिरोधकों के प्रतिरोध का क्या है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है समांतर क्रम में या पाशर क्रम में संयोजित प्रतिरोध। तो पाशर क्रम में हम देखते हैं तो सभी प्रतिरोधकों को एक पॉइंट पर दूसरे को वाई पॉइंट पर भी जोड़ दें, एक दूसरे को समांतर कर दें। उसमें क्या है कि विभवांतर क्या रहेगा, इन सिरों के बीच में क्या रहेगा, समान रहेगा, और धारा क्या रहेगी इसमें अलग अलग रहेगी। तो इसमें धारा पहले प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1 हो जाएगी, दूसरे प्रतिरोधक के लिए धारा I2 और तीसरे प्रतिरोधक की धारा I3 हो जाएगी। तो कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग की क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कुल धारा क्या रहेगी, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा I1 I2 और I3 के योग की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। समीकरण नंबर 1। तो ओम के नियम से अपने देखें तो V बराबर I इंटू R होता है। तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा, V बटे R होता है। तो यहाँ पर पहले प्रतिरोधक R1 के लिए धारा क्या होगी, I1 इज इक्वल V बटे R1। समीकरण नंबर 2। R2 प्रतिरोधक के लिए धारा I2 बराबर V अपॉन R2। R3 प्रतिरोधक के लिए धारा I3 इज इक्वल V अपॉन R3। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो कुल धारा का मान क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 में अपने इसका मान रखें तो I पर क्या रहेगा, V अपॉन R ओम के नियम से, और I1 के बराबर क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 में V कॉमन आ जाएगा। तो V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कट हो जाएगा। तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध याद करने का सूत्र स्थापित
कर सकते हैं इस प्रकार से। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के समूह का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी उल्टा पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये समांतर क्रम में क्या है, प्रतिरोधकों का संयोजन अपने उससे निकाल सकते हैं, प्रतिरोधक कुल प्रतिरोधक निकाल सकते हैं। धन्यवाद।